Hello everyone, welcome back to my channel. I was totally inactive from a very long time due to some of my personal reasons, and also recently I visited my village for Chhat Puja and I was not able to make videos there. But many students messaged me कि दीदी आपने कैसे किया, इतने कम टाइम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही BDS के साथ नीट प्रिपरेशन की, कौन से बुक्स पढ़े, कौन से बैच ज्वाइन किए, कौन से टेस्ट सीरीज दिए. तो सम ऑफ देम हैव रिप्लाइड एंड सम ऑफ देम हैव टोल्ड कि मैं एक वीडियो बना दूंगी, इट शुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Now coming to the point, since I have told you in my last video कि February तक I was pretty sure कि मुझे semi government college मिल. From 10th of March our college started. So in the initial days of my college, every professor used to come and their first sentence was like that कि if you want to pursue MBBS or if you are thinking of giving NEET 2022, then you should not attend a single class of BDS. You should give your 100% focus there. So I was in dilemma ki what to do because 75% attendance was necessary for uh, appearing for first professional. I used to come to the PG and call my mom and I told her कि मम्मी मैं एक ड्रॉप दे दूँ नेक्स्ट ईयर, मैं अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं नेक्स्ट ईयर रीएडमिशन ले लूँगी. माई मॉम वॉज लाइक डैट कि नहीं, यू शुड नॉट वेस्ट वन मोर ईयर. तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. देन वन डे आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज भी नहीं छोड़ सकती एंड मैं प्रिपरेशन भी नहीं छोड़ सकती. सो आई डिसाइडेड कि मैं वीक में 4 दिन कॉलेज जाऊँगी एंड रेस्ट ऑफ द डेज आई विल सिट इन द PG एंड प्रिपेयर फॉर नीट 2022. तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो इन द इनिशियल डेज, सिंस इट्स इन एवरी कॉलेज की सीनियर्स लोग इंट्रो लेते हैं and it's very necessary also. I am not blaming anyone, it's very necessary. It has an important role to understanding our seniors because they are going to help you in second year, third year, every year in every work they are going to help you. So when you don't recognize them, then how will you interact? So those intros were very useful, but those intros were very time consuming also. Some days we were intros used to continue up to 2, up to 3, some days up to 4 p.m. also. So I used to come after the intros and cry in the PG. I used to sit and start crying कि अब मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं कब पढ़ूँगी. 4, 5, 4:30 हो जाते थे. 4:30 के बाद मैं कब पढ़ूँगी. आई यूज टू गेट टायर्ड कि पूरे दिन क्लास करके देन आफ्टर द इंट्रो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे, मतलब कैसे करूँगी. बट आफ्टर 1 आवर ब्रेक मैं फिर से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए. एंड माई रूममेट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. सी वॉज वेरी मीन्स कोऑपरेटिव. तो उस टाइम पे क्या था ना, रोज़ा का महीना आ गया था. सो सी इज़ अ मुस्लिम. तो उस टाइम पे रोज़ा का महीना आ गया था. तो रात में तो अब जितना मैं टान सकती थी, मैं 12 बजे तक अगर टान लेती थी, किसी दिन 2 बजे तक टान लेती थी तो मैं पढ़ लेती थी. उसके बाद फिर मैं ऑब्वियसली सो जाती थी. उसके बाद फिर मैं उसे बोलती थी कि उन लोगों का ऐसे रोज़ा में से नियम है कि सुबह 3 बजे उठ के कुछ खाना पड़ता है. तो मैं उसको बोलती थी कि जब तुम उठोगी सुबह तो मुझे भी उठा दिया करना कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी और तुम अपना वो जो तुम्हारा स्टार्टिंग मैंने पूरा पढ़ाई छोड़ दिया था. नीट 2021 के बाद मैं पूरा पढ़ाई छोड़ दी. तो मुझे उस टाइम पे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था मार्च में, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ. जो मेरा वीक टॉपिक है उसको लेके पढ़ूँ और या फिर क्या, मतलब कैसे पढ़ूँ मुझे समझ नहीं आता. क्योंकि मैंने टारगेट रखा था कि मई में ही एग्ज़ाम होगा. तो मार्च, अप्रैल, मई 3 मंथ में मैं क्या क्या पढ़ूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बैच ज्वाइन करना ज़रूरी, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ देना था. तो मैंने उस टाइम पे PW का नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 निकला था, तो मैंने उसमें इनरोल करवा लिया. तो लेकिन मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती थी बैच को, बिकॉज मैंने फिज़िक्स तो पूरा अलग सर का, मैंने यकीन बैच जब पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में आया था, तो मेरे पास अलग सर का नोट्स था. तो मैं सोच लिया था कि मैं फ़िज़िक्स तो वहीं से पढ़ूँगी. केमिस्ट्री भी मेरा टॉपिक्स कुछ कुछ अच्छा था और कुछ कुछ वीक टॉपिक्स था. तो मैंने उसको सोचा कि मैं यूट्यूब से कर. बायो का तो मत ही पूछिए. मतलब बायो का मैंने बायो में बहुत मेहनत किया था. मैंने स्टार्टिंग से, जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट के लिए अपियर हुई थी, उसके बाद से मैंने बायो के लिए बहुत, मतलब ये बुक NCERT छोड़ के मैंने सारे बुक्स पढ़े थे. मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने NCERT नहीं पढ़ा था, बहुत से बुक्स पढ़े थे. मॉडर्न ABC,
फिर क्या तो था, बहुत से बुक्स का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व किए थे। एंड जेनेटिक्स तो मैंने इतने सॉल्व किए थे कि मैंने जेनेटिक्स के बहुत से क्वेश्चंस में कर मतलब बहुत कम क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं होते, ऑलमोस्ट मैं सब कर पाती हूँ। मैंने मेहनत किया था जेनेटिक्स पे। तो बायो के लिए भी मैंने सोचा था कि मैं बस डीपीपीस करूँगी। तो मेरे हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी यही रहा था कि जो मैंने बैच ज्वाइन किया था तो मैं उधर बस केमिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े थे वहाँ से। बाकी मैंने ना बायो पढ़ा था ना फिज़िक्स पढ़ा था वहाँ से उस बैच के किसी भी टीचर से। तो लेकिन मैं एक काम ज़रूर करती थी, उस बैच में जो भी टॉपिक होता था उसका जो डीपीपीस दिया जाता था, मैं उसको सारे डीपीपीस, मे बी फॉर फिज़िक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायो, मैं सारे डीपीपीस करती थी। एंड पी वाई क्यूज़ करती थी मैं। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, PW के ऐप में एक लाइब्रेरी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो बायो के तो मैंने 10 साल के ही किए थे। एंड फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री में जितने पुराने थे उसमें सभी मैंने किए थे। एंड मेन चीज़ था कि इस साल मैंने, पिछले साल जो मैंने भूल किया था वो था OMR प्रैक्टिस, मैंने नहीं किया था। लेकिन अब की बार मैंने OMR लिया। एंड उसके बाद मैंने इसके बाद ये, तो बायो के मैंने NCERTs ही पढ़े, NCERT को रिपीटेडली पढ़ती गई। तो उस बैच में जो भी टेस्ट होता था मैं टेस्ट रेगुलरली देती थी, मैं टेस्ट स्किप नहीं करती थी। चाहे उसके लिए मुझे कॉलेज के क्लास स्किप करने पड़ते थे, मैं कर लेती थी। मैं एक क्लास करके फिर PG आ जाती थी और टेस्ट दे देती थी, और शेड्यूल टाइम पे देती थी 2 से 5। ये वाला चीज़ मैंने इस साल मैंने पूरे माइंड में रखा था कि मुझे उसी टाइम पे देना है, और मुझे OMR फीलिंग के साथ इस बार देना है एग्ज़ाम। तो बायो के लिए मैंने बस NCERT पढ़ी और सारे DPPs लगाए। मतलब मैंने पिछले साल के भी DPPs लगाए। मतलब PW पे जो जो बैच का एक्सेस था मेरे पास, जैसे कि यकीन का था, मैंने यकीन में जब 2021 में मैं ली थी तो यकीन बैच का था, फिर उड़ान बैच का था, फिर और था लक्ष्य बैच। ये वाले सब जब बैचेस थे उसमें DPPs कुछ कुछ फ्री वाले भी बैच थे जो यूट्यूब पे पढ़ाए जाते थे और उसके DPPs वहाँ पे दिए जाते थे। तो मैं DPP सारे लगाती थी, और DPP में जो भी मुझे प्रॉब्लम आता था मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेती थी। एंड फॉर केमिस्ट्री मैंने MTG फिंगर टिप्स वहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। और NCERT तो पढ़ा ही, ऑब्वियसली है कि NCERT पढ़ना ही, आपको इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। और मैं तो लाइक दिस वीडियो देन हिट द like button and subscribe to my channel and share it as much as you can. Thank you all.